बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज हमारे साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन में जसमीत भाटिया जी की टीम से देबा रोठी चटर्जी हैं, जो खुद फाइनेंस के ग्रेजुएट हैं और जसमीत जी की टीम में यूएसए के लिए ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। देबा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो रिसेंट पास आउट हैं 10+2 में, क्योंकि 10+2 में बहुत कम एज के बच्चे हमारे आते हैं पास आउट होके, या ग्रेजुएट भी आमतौर पे 20-21 साल तक स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए यूएसए में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, जैसे डाटा एनालिसिस से जुड़े हुए प्रोग्राम्स हो गए, या साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स हो गए। एक तो मुझे आप ये बताइए कि यूएसए में इन प्रोग्राम्स की कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, स्टूडेंट्स कौन से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन या आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, और क्या क्या बेनिफिट है इन कोर्सेज के आज के टाइम में। हाँ जी सर, सबसे पहली बात तो जो यूजी के लिए जाना चाहते हैं यूएसए या फिर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी सेम रहती है। लाइक वो लोग ये डिपेंड करते हैं, उनके एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू सबके लिए कॉमन रहता है। सो आइल्स की अगर मैं बात करूँ 5.5 ओवरऑल, 5 ओवरऑल, 6 ओवरऑल वाले अगर बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं। और जैसे आपने बताया साइबर सिक्योरिटी या आईटी प्रोग्राम्स के बच्चे, उनके लिए कोई अलग सी क्राइटेरियाज नहीं है। और सेकंड अगर मैं बात करूँ एकेडमिक्स की, सो एकेडमिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50%, 50 to 55%, दैट्स इट। लेकिन हाँ, जैसे कि आप रिसर्च वर्क में जा रहे हैं यूएसए, सो यू मेक श्योर कि वहाँ पे जाने के बाद आप प्रॉपरली अपनी एजुकेशन को सीरियसली लें, क्योंकि यूएसए इज़ अ आईटी हब। सो आपको ओपीटीज एंड सीपीटीज ऑफर किया जाता है, जो कि ड्यूरिंग स्टडी और उसके बाद मतलब आपकी स्टडी के बाद में ओपीटीज ऑफर किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे प्रॉपरली प्रैक्टिकलिटी को मतलब अडॉप्ट करें और उस चीज़ पे वर्क ऑन करें। सो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, सो एवरीवन इज़ एलिजिबल इवन विदाउट आइल्स MOI के बेस पे, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर किसी की एजुकेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन अगर इंग्लिश मीडियम में होती है तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर यूएसए। बट अगर मैं बात करूँ कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव की, तो उसमें बच्चे को सीरियस होना पड़ेगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा एनालिसिस के प्रोग्राम हो गए, इन प्रोग्राम्स की डिमांड और कंपटीशन कैसा है? क्या इजीली इनमें एडमिशन मिल जाती है अगर कोई क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और रीजनेबल फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि नेक्स्ट इनटेक में पॉसिबिलिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? सर, यूएसए इज़ अ आईटी हब और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूटीफुल है यूएसए में, और यूएसए हमेशा स्टेम प्रोग्राम को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, क्योंकि स्टेम प्रोग्राम्स में क्या होता है, स्टेम का मतलब मैं एक बार समझा देती हूँ, वो होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। सो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर क्या होता है, बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर निकल जाता है उसमें से। सो साइबर सिक्योरिटी, AI प्रोग्राम्स को लेके अगर बच्चे चलते हैं फ्यूचर में, तो वो काफ़ी मतलब बेहतरीन होता है उनके लिए। और उसमें कोई कंपटीशन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, बट उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है, यानी कि वहाँ जाने के बाद उनको प्रॉपरली जो मैंने बताया OPT CPTs जो रिसर्च वर्क है उसको प्रॉपरली वो अगर करें तो उनका फ्यूचर वहाँ पे एक नेटवर्किंग सा आ जाता है उनके फील्ड में। सो ये रहता है। और अभी नेक्स्ट इनटेक्स कौन से हैं और कितने स्टूडेंट्स हमारे इजीली एडमिशन ले सकते हैं? नेक्स्ट इनटेक हमारे पास जैसे कि जैन अभी ख़त्म हो चुका है, बट वी हैव अगस्त इनटेक। उससे पहले मई इनटेक में भी अवेलेबिलिटीज़ हैं, एंड सितंबर में तो है ही है। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अक्टूबर में भी ओपन होते हैं। अच्छा, कितना कंपटीशन रहता है यूएसए में इन कोर्सेज का? कोर्सेज में कंपटीशन एज सच प्राइमरी बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि कंपटीशंस है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के सीट बहुत जल्दी फिल आउट हो जाते हैं।
सो वी मेक श्योर कि जब हम यूएसए के बारे में सोचें, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी रहता है, एक सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन रहता है, तो उसके बीच में जो है हम प्रायर बेसिस पे वो चीज़ें अच्छे से तैयार करें। सो जो लोग सोचना चाहते हैं यूएसए के बारे में, प्राइमरी बेसिस पे अपना जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आपने जो बताया अभी मतलब कंपैरिजन करने के लिए, सो अगर हम यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ को कंपैरिजन करें, सो पब्लिक प्राइवेट का एज सच कोई कंपैरिजन नहीं रहता, लेकिन हाँ थोड़ा ओल्ड यूनिवर्सिटी हो, थोड़ा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है स्टूडेंट्स का। कॉलेजेस रीजनेबल हैं फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूनिवर्सिटीज़? यूनिवर्सिटीज़ प्रेफरेंस में सबसे पहला नंबर इस करके आता है क्योंकि कॉलेजेस के पास डिग्री प्रोग्राम्स कभी कभार नहीं होते, दे ओनली ऑफर लाइक बैचलर्स एंड एसोसिएट प्रोग्राम्स। लेकिन यूनिवर्सिटी के पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़, पाथवे प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रॉपरली सीपीटी ओपीटीज़, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होता है कॉलेज के कंपैरिजन में, बट इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा कोई एज सच कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बट येस यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो 90413 90412 अगर आप यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप दिबा मैम से भी बात कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं info@landmarkcommunication.com पे, और आप जसमीत भाटिया जी से भी मिल सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दिबा जी।